कानपुर कांड पर बड़ी कार्रवाई हुई है। क्या कार्रवाई हुई है कानपुर पर्रा कांड पर? यह बेहद बड़ी कार्रवाई। लगातार इस पूरे मामले पर सबकी नजर बनी हुई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज की बड़ी बैठक में इसका संज्ञान भी लिया और यह माना जा रहा है कि पुलिस अधिकारियों पर अब गाज गिरनी तय है, ना सिर्फ यहां बल्कि गाजियाबाद, सीतापुर और कानपुर में। और इस बर्रा कांड में, कानपुर बर्रा कांड में जिस तरीके से बड़ी लापरवाही हुई, 1 महीने तक स्क्वाड की टीम, स्विफ्ट की टीम, सर्विलांस की टीम, अपर्णा गुप्ता एसपी साउथ, ये बड़ी खबर इस वक्त की, वो सस्पेंड कर दी गई हैं, फिलहाल निलंबित कर दिया गया है उन्हें। वजह यह भी कही जा रही है कि जब परिवार ने कहा कि उन्होंने 30 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग फेंका तो इस बात पर मनाही की थी अपर्णा गुप्ता एसपी साउथ, और इस वक्त भी ढिलाई बरती गई। और फिर आखिरकार एसएसपी ने अपनी निगरानी में कई मुख्तलिफ टीमें लगाई और इस पूरे मामले का खुलासा उसके बाद हुआ। तत्कालीन सीओ मनोज गुप्ता भी निलंबित। नीरज अवस्थी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। नीरज, ये बताइए कि R9 टीवी ने लगातार ये खबर दिखाई थी और जो लापरवाही बरत रहे थे या जिनके बयानों में विरोधाभास था, उनको लेकर ये खबर बार बार दिखाई और अब बड़ी कार्रवाई उन पर हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके की इस मामले में लापरवाही थी तो सिर्फ छोटे अधिकारियों पे और छोटे पुलिस के कर्मचारियों पे जिस तरीके से सिर्फ निलंबित करके कार्रवाई करना था, वो कार्रवाई पूरी नहीं थी। परिजन भी इससे असंतुष्ट थे और लगातार ये मांग कर रहे थे, जिसके बाद अब कार्रवाई हुई है और सीओ जो उस समय के थे मनोज कुमार गुप्ता और एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता, इनको निलंबित किया गया है। और लगातार इसी की मांग भी परिजन कर रहे थे। उनका कहना है कि इसमें घोर लापरवाही हुई थी इस मामले में, जिसके चलते उनके बेटे की जान गई है। इसी के चलते वो लगातार पुलिस के ऊपर सवाल उठा रहे थे और इस मामले में तमाम फिरौती को लेकर जो आरोप लग रहे थे, तो इस तरीके से इसमें एक ये बड़ी कार्रवाई हुई है। जी नीरज, ये फिरौती का सच क्या है, ये सामने आया है? देखिए, परिजन जो है वो लगातार तब से कह रहे हैं कि उन्होंने जो पैसा जमा करके रखा था शादी के लिए बच्चों की और अन्य तरीके से वो उनको दिया है 30 लाख रुपए, जबकि पुलिस का कहना है इसमें कि वो पैसे देने की बात गलत है। अभी हालांकि एसएसपी ने इस पे कहा है कि इस पे वो जांच भी करेंगे, जो सही तथ्य होंगे उनको सामने लाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले में शुरू से ही इस आरोप का पुलिस खंडन करती हुई नजर आ रही थी, जबकि परिजन जो है उसी बयान पे अड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल महत्वपूर्ण विषय है और इस पे जरूर जांच होनी चाहिए और चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल अच्छा, होना चाहिए। अपर्णा गुप्ता एसपी साउथ कितनी असंवेदनशील थी, वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने कहा था कि परिवार 30 लाख रुपए कहां से लाया। इस बात की जांच करेंगे हम। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार एसपी साउथ की मॉनिटरिंग में ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, बरामदगी के लिए लगातार कई टीमें लगी हुई थी और परिजन जो है वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि लगातार झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, उनकी कोई मदद नहीं की जा रही और उनको इस तरीके के उनको बयान जारी किए जा रहे हैं, जिससे उनको आहत हो रहे हैं। किडनैपर्स के पास पुलिस 1 महीने से पहुंच नहीं पा रही थी। वो भी कोई शातिर बदमाश नहीं थे, वो उसके सहयोगी थे और आसपास से जान पहचान के थे, लैब टेक्नीशियन थे, लेकिन उनका कॉल तक ट्रेस नहीं कर पाई थी पुलिस। और यह दावे कर रही थी कि ये 30 लाख रुपए कहां से आए। अपर्णा गुप्ता खासतौर पर एसपी साउथ, वो ये दावा कर रही थी कि हम ये जांच करेंगे कि 30 लाख रुपए कहां से आए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से परिजन आरोप लगा रहे थे और परिजनों के साफ कहना था कि उन्होंने फिरौती दी है और उसको पुलिस खंडन कर रही थी और मामले की जांच के बजाय सिर्फ पुलिस इसमें उलझ रही थी कि वो किस तरीके से इन चीजों का खंडन करे कि जो चीज परिजन कह रहे हैं, तो तमाम चीजें इसमें ऐसी हैं जिसमें बिल्कुल लापरवाही देखने को मिलती है कि पुलिस की घोर लापरवाही थी, जिसके चलते इतना बड़ा मामला सामने आया। जी अच्छा, सीओ साहब को भी निलंबित किया गया है। सीओ साहब का क्या किरदार था, कितनी लापरवाही थी? देखिए, गोविंद नगर सीओ थे जो बरादारा सर्किल के सीओ, उनके ऊपर भी लापरवाही के चलते गाजगिरी है, क्योंकि पूरे निर्देशन में चूंकि बड़ा मामला था, अपराध का मामला था, यदि खुद सिर्फ गुमशुदा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन लगातार फिरौती के लिए फोन आ रहे थे। ऐसे मामलों में भी लगातार शिथिलता बरतने के चलते ये कार्रवाई उनके ऊपर की गई है और जब अपहरणकर्ता जो थे वो सामने फिरौती का बैग लेके चले गए, बिल्कुल, तो इस तरीके से जो चीजें हैं बिल्कुल लापरवाहीपूर्ण है, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है और लगातार परिजन जो है वो मांग भी कर रहे थे इस चीज को लेके। अच्छा नीरज, ये भी बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी, अजब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पुलिस वालों ने कम बोला और कबूलनामा खुद आरोपी दे रहे थे। ये थ्योरी क्या आपको समझ आ रही है? इस थ्योरी में कोई घालमेल आपको नजर आ रहा है? क्योंकि पत्रकारों ने जब कुछ सवाल किए इन आरोपियों से
तो कुछ सवालों पर वो सहम गए और सवालों के जवाब नहीं दिए। जी बिल्कुल, पुलिस जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन जो परिजन है वो लगातार इस चीज का आरोप लगा रहे थे कि उनके साथ इस मामले में घोर लापरवाही की गई, जिसके चलते उनके बेटे की जान गई है। तो पुलिस अब इस चीज का डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और अपनी पीठ थपथपा रही थी, जबकि जो अपराध युवक था उसकी जान जा चुकी है और अभी बॉडी भी नहीं मिली है। फिर भी इस तरीके की घटना में पुलिस का बिल्कुल असंवेदनशील रवैया रहा है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे नीचे लेवल के कर्मचारी हों। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज अवस्थी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।